एक बाप के लिए इससे बढ़कर और क्या वो खदशा हो सकता है कि उसकी बच्ची चली गई है अननोन हाथों में, जिनका कोई पता ही नहीं है वो कौन है। मुझे अगर ये एक रिवायत बना दी गई कि एक बच्ची खुद से उठकर चली जाए, चाहे वो 12-13 साल की बच्ची हो, तो अदालत के कि ऑल इज़ वेल, तो ये तो पूरा पाकिस्तान की बच्चियाँ इस तरह शुरू हो जाएंगी। एक बिल्कुल आप ग्रीन सिग्नल दे देंगे। अब मुझे तो अल्लाह से ये दुआ है कि वो कोई ऐसा कोई गैंग ना हो, कोई ग्रुप ना हो जो बच्चे अगवा करता हो और फिर ऐसी एक डमी सब लड़का सामने ला के, ऐसे बहुत सारे हुए हैं कि वो एक डमी निकाह सामने आया और उसके बाद वो 1.5-2 महीने बाद बच्ची गायब हो गई। लड़के ने उसे इस बात पे पक्का किया कि तुमने घर बताना ही नहीं है। तो ये सब गलत बयानी थी बच्ची की तरफ से, जो कि ज़ाहिर है उसे एक रटा-रटाया मैसेज जो बोलने के लिए बोला गया उसने बोला। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महम ज़हरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं दोबारा से जो है वो दुआ ज़हरा के घर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं। दुआ ज़हरा का केस जो है वो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अभी हाल ही में सबसे बड़ी टेंशन की बात जो वालिदैन के लिए बनी हुई है कि अदालत ने दुआ ज़हरा को उसका फ़ैसला जो है उसके हक़ में दे दिया कि वो अपने शौहर के साथ जिससे उसने निकाह किया है रह सकती है। हालांकि दुआ ने सिर्फ अपने मुंह से ये बात कही कि वो 18 साल की है। उसका कोई भी एविडेंस पुलिस ने, ना ही अदालत ने लिया, कोई सबूत नहीं लिया इस हवाले से कि वो आया कि 18 साल की है भी या नहीं। इनके वालिद साहब के पास इस बात का एक सबूत नहीं है, काफ़ी सबूत हैं जिससे ये साबित कर सकते हैं कि दुआ इस वक्त 18 साल की नहीं है। वो एक नाबालिग बच्ची है जिसकी स्टेटमेंट की लीगली कोई भी वैल्यू नहीं है। कौन लोग हैं वो नहीं ये पता लगाया कि वो जिस लड़के से निकाह किया है उसने, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जिस तरह के हालात हैं माँ बाप के लिए इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो आइए दुआ के फादर से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके पास कौन से एविडेंस हैं और अब उनका क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अभी बताएं कि सबसे पहले जो ये ख़बरें इतनी ज़्यादा गर्दिश करी, इतने ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें कि दुआ ने ख़ुद कांटेक्ट किया और उसके मामू लाहौर गए उससे मिलने के लिए, पुलिस ने उन्हें ट्रेस किया। ये ख़बरें कहाँ से उड़ी, कौन निकाल रहा था ये, और इसके पीछे कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल गलत है। हम में से कोई भी वहाँ नहीं गया और इस चीज़ की गवाही जो हमारे साथ जो अटैच थी पुलिस, क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियाद पे इधर आ रही थी, रेंजर्स इंटेलिजेंस वगैरह, वो सब इस चीज़ की वो आपको बता सकते हैं कि हम सब के सब यहीं पर थे। और मीडिया चैनल इवन रोज़ाना आते थे, वो मेरे साथ रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे बात होती थी। तो ये बिल्कुल गलत न्यूज़ थी, उसी तरीके से जैसे उसने कहा कि मैं 18 साल की हूँ। सबसे पहले तो निकाहनामा टीवी में आया था और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आया था, मुराद अली शाह साहब का, कि बच्ची बाजियाब हो गई है। कुछ देर बाद उसका वीडियो बयान आएगा जो कि मेरे ख्याल अगली सुबह 5 बजे आया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हम बच्ची को यहाँ सिंध में लेकर आएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका और जो यहाँ से टीम गई थी वो उसके बगैर ही वापस आई है। बाकी ये कि अब मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको दोबारा एक बार देखा जाए कि इसमें कुछ भी मेरे लिए कोई हेल्प मौजूद है तो मेरी वो हेल्प की जाए। जी, जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक तरफा फैसला सुनाया है। क्या कोर्ट ने आपसे रुजू किया, आपसे कोई एविडेंस वगैरह मांगा या आपकी राय? मेरे से तो किसी ने कोई कांटेक्ट किया ही नहीं इस सिलसिले में, और बच्ची ने कोर्ट में ये कहा कि वो 18 साल की है और जो भी उसने बयान दिया वो 100% वो अंडर प्रेशर थी और उसको जैसे भी डराया धमकाया गया था, मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ। बहरहाल वो 18 साल की नहीं थी। मेरी शादी 16 साल 11 महीने पहले मेरी शादी हुई थी और मेरे पास यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। बच्ची की उम्र कल 14 साल होगी, कल उसकी सालगिरह है 14वीं। तो ये सब गलत बयानी थी बच्ची की तरफ से, जो कि ज़ाहिर है उसे एक रटा-रटाया मैसेज जो बोलने के लिए बोला गया उसने बोला। दुआ से क्या अभी तक आपका कोई राब्ता हुआ? मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ।
दुआ के साथ तो मेरा बिल्कुल कोई राब्ता नहीं। जिस दिन वो यहाँ से गई थी उसके बाद से मेरा उससे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ। इस लड़के के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, उसकी फैमिली के बारे में, कहाँ का रिहायशी है, उसका आईडी कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं कोर्ट ने जो है ना वो तलब किया? मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की गई, मुझ तक कोर्ट ने मुझसे राब्ता नहीं किया। तो अगर कोर्ट ने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की भी है तो मुझे नहीं दी गई। अच्छा, बीइंग अ फादर आपको क्या लगता है, क्योंकि जितना बेहतर अपनी औलाद को आप जानते हैं या दुआ की मदर जानती हैं, इतना बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। बज़ाहिर वीडियो देख के आपको क्या लगा दुआ के एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, कि वो जो बयान दे रही है वो वाकई अंडर प्रेशर दे रही है? 100% अंडर प्रेशर दे रही है। मैं अपनी बच्ची को जानता हूँ, उसे जो सबक रटाया गया उसने वो बोला। उसके पीछे क्या रीज़न है ये तो पता चलेगा, लेकिन 100% उसके ऊपर प्रेशर है और उसे जो बोला गया वो बगैर कि इधर उधर आप देखें वो किस तरह जैसे फर बच्चा एक सबक सुना रहा होता है, बिल्कुल वैसे वो बोल रही थी। अच्छा, उसके बाद अब जो है ना वो क्या सूरत हाल है, क्योंकि जबकि अदालत ने जो है वो एक तरफा फैसला सुना दिया है, अब क्या दुआ के साथ कोई सिक्योरिटी वहाँ पे इशू की गई है या फिर दुआ को ऐसे ही जो है ना वो छोड़ दिया गया है बिना किसी सिक्योरिटी? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसके पास कोई सिक्योरिटी दी गई है उसे या नहीं दी गई। अल्लाह करे सिक्योरिटी दी गई हो। दूसरी चीज़ ये कि जो अदालत का फ़ैसला है हम इसे रिव्यू करेंगे, इसे चैलेंज करेंगे। और क्योंकि मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपको मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद ये सारे दिखा भी दूंगा, ठीक है? तो आप ये देखिएगा कि मेरे पास सब एविडेंस है। वो अंडर एज बच्चा है और उसका जो है वो 18 ईयर्स की नहीं है। तो आई होप कि अदालत इसको रिकन्सिडर करे। लोग ये कह रहे हैं कि उसका जो भी इस सारा मामला हुआ है ये एक ऑनलाइन गेम के थ्रू हुआ है, तो वो ऑनलाइन गेम खेलती थी? जी, ऑनलाइन गेम। लड़के ने भी जो आज बयान दिया है वो ये दिया है कि 3 साल पहले पबजी में हमारी मुलाकात हुई और वहाँ से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। मेरी बच्ची पबजी खेलती थी 2.5 साल पहले, मैं ये तो मुझे पता है। उसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले उसे पबजी मैंने उसे बोला था कि बेटा ये गेम मत खेला करो, क्योंकि उसके अंदर वो माइक चल रहा होता था और अक्सर मैंने देखा कि वो लड़के अब्यूज़ कर रहे होते थे एक दूसरे को। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना ऐसा तो मैंने उसे उस दिन बोला और उसके बाद उसने गेम अनइंस्टॉल कर दी। पबजी उसने नहीं खेली, लेकिन वो एक और गेम भी खेलती थी, उसका नाम जो था वो क्लैश ऑफ क्लैंस था। तो मुझे ये यानी मेरी बैड लक कि मैं उस गेम को चेक नहीं कर पाया। उस गेम के अंदर भी मैसेजिंग सिस्टम थी और बल्कि इंटेलिजेंस वाले आए, उन्होंने जब गेम चेक की तो बताया कि इसमें तो कॉलिंग भी हो जाती है इस गेम के अंदर। तो अब उसके अंदर से वो रब्ता करते रहे, मुझे आज तक उस चीज़ का इल्म ना हो सका। आपके सामने जिस तरह मैं आप आई थी तो मैंने बताया कि मैंने तो अपने फ़ोन्स के CDR वगैरह तक दिए। वो इसलिए क्लियर है कि वो उनका रब्ता वो गेम के थ्रू था। वो इतनी छोटी थी, आप खुद सोचें कि आज वो 14 साल की है, कल उसने 14 का होना है। तो अगर 3 साल पहले उनका पबजी से रब्ता हुआ था तो 11 साल की बच्ची की क्या उसकी अकल होती है। 11-12 साल जो वो उस दौरान, तो उसने कुछ लड़के ने उसे इस बात पे पक्का किया कि तुमने घर बताना ही नहीं है, ठीक है? और उसके बाद उसने उसे घर से निकलने पे भी उसी ने उसे फोर्स किया है। उसका कच्चा जहन था और उसे उस चीज़ के ऊपर लाया गया। न्यूज़ के मुताबिक ये देखने में आ रहा है कि वो एक रेंट की जो है ना वो गाड़ी में गई है। यहाँ से पंजाब तक का सफ़र उसने कैसे किया? आप क्या समझते हैं कि वो यहाँ से किस तरह गई? अकेले गई या कोई उसे लेने आया था? क्योंकि ये काम तो था पूरा प्लानिंग के साथ, ये सब जो भी हुआ है ये प्लानिंग के साथ हुआ है। तो कोई ऐसी बात सामने आई कि इसका कोई पुख्ता सबूत या कोई पुख्ता जो है ना वो हवाला सामने आया कि वो यहाँ से किस तरह गई? देखिए, ये 100% प्लानिंग थी। 16 को वो यहाँ से गई और मैं नहीं समझता कि मेरा बच्चा कभी गली के कोने तक, मैं यही कहता रहा हूँ, मेरा बच्चा गली के कोने तक नहीं कभी गया और मैं इस बात पे आज भी कायम हूँ। लेकिन अब ये वो लड़का ये क्लेम कर रहा है कि वो वहाँ तक पहुँची है, पंजाब, लाहौर, उसके घर तक। ये पॉसिबल नहीं है। 100% लड़का इधर आया है और उसे लेकर गया है।
ये किसी 14 साल की बच्ची के लिए पॉसिबल नहीं कि वो एक रेंट की गाड़ी के ऊपर उधर पहुंच जाए। तो ये तो बिल्कुल एक गलत बयानी है और मैं इसे नहीं मानता। दूसरा आपका इसमें सवाल था वो मैं भूल गया, आपने क्या पूछा है? कि आपको क्या लगता है कि वो यहाँ से कैसे गई है, और कोई इस चीज़ का भी कोई सबूत सामने नहीं आया कि वो यहाँ से, क्योंकि ट्रेन से जाती, बस से जाती तो उसका भी चीज़ सामने आती, वो गई तो किसी प्राइवेट कन्वेंस में ही है। इसका कुछ भी पुलिस ने अब तक पता नहीं लगा। देखिए, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो गई प्राइवेट कन्वेंस में है, लेकिन लड़का उसके साथ रिसीव करने आया है और उस लेकिन दुआ के बयान के मुताबिक उसने ये बताया है कि वो यहाँ से गई है और उसने लड़के के घर पे जाके मैसेज किया है। जब उसके पास मोबाइल ही नहीं है तो वो मैसेज कैसे कर सकती है? वो आईपैड उसके बाद ऑन ही नहीं हुआ, क्योंकि आईपैड की जो वो लोकेशन भी आती है और उसका लास्ट एक्टिव भी आता था। सारी एजेंसीज इसको ट्रैक करती रही, उसका लास्ट एक्टिव तो उस 16 तारीख के बाद था ही नहीं। तो ये गलत बयानी थी। ये भी जिस तरह बहुत सारे झूठ बोले कि उनमें से एक ये भी था। तो ये गलत है। देखिए, कोर्ट का फ़ैसला बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मैं आज आज सुबह मैंने अपनी बच्ची को देखा तो मैंने शुक्र अदा किया कि मैंने इतने दिनों बाद अपनी बच्ची देखी, वो ज़िंदा है। कल रात से टीम गई हुई थी यहाँ पुलिस की, तो वो भी एक होपफुल न्यूज़ थी। लेकिन आज जो फ़ैसला आया वो मैं तो ये समझ रहा था और मुझे ये बोला भी गया था कि वो टीम बच्ची को यहाँ लेकर आएंगे और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर देंगे। लेकिन जो फ़ैसला आया वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मैं उसे डेफ़िनेटली चैलेंज करूँगा और मेरे पास एविडेंसेस हैं कि मेरी बच्ची अंडर एज है, 14 साल की है, और जब ये इंसिडेंट हुआ 13 साल 11 महीने और 17 दिन की बच्ची थी। अब आपका जो है ना वो क्या मुतालबा है, आप अदालत से क्या चाहते हैं, क्या फ़ैसला चाहते हैं जो इस वक्त सिर्फ दुआ के हक़ में बेहतर है? देखिए, अब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि इसको एक बार एटलीस्ट खुद से देखें, इस पर एक एक्शन ले लें, सुओ मोटो ले लें, एटलीस्ट इसके ऊपर एक एक्शन लें, क्योंकि ये खाली मेरी बेटी नहीं है। ये अगर ये एक रिवायत बना दी गई कि एक बच्ची खुद से उठकर चली जाए, चाहे वो 12-13 साल की बच्ची हो, तो अदालत के कि ऑल इज़ वेल, तो ये तो पूरा पाकिस्तान की बच्चियाँ इस तरह शुरू हो जाएंगी। एक बिल्कुल आप ग्रीन सिग्नल दे देंगे, तो आप इसे एक जो है एक मिसाल बनाएं। आप प्लीज़ इस पर एक्शन लें। मेरे पास सब एविडेंस है, मैं एविडेंस दूंगा कि मेरी बच्ची 14 साल की भी नहीं थी उस वक़्त जब ये हुआ। मेरी शादी 16 साल 11 महीने की है इस वक़्त आज तक। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से कि इस पर वो एक एक्शन लें, ताकि ये आइंदा ये ना हो कि हर घर से बच्चियाँ इस तरह जानी शुरू, जब दिल करे कोई उठ के चले जाए, उन्हें कोई खौफ ना हो कि हम जाएंगे और अदालत हमें प्रोटेक्ट कर देगी। अच्छा, इस हवाले से आपको ख़दशात क्या हैं जो दुआ के लिए जो है ना जिन बातों से परेशान रह रहे हैं? एक बाप के लिए इससे बढ़कर और क्या वो खदशा हो सकता है कि उसकी बच्ची चली गई है अननोन हाथों में, जिनका कोई पता ही नहीं है वो कौन है। मुझे जब किसी बच्ची का रिश्ता आता है तो आप उसको 100 बार सोचते हैं, बहुत से तरीक़ों से परखते हैं कि ये फैमिली कैसी होगी, मेरी बच्ची को खुश रखेगी या नहीं रखेगी। लेकिन इधर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और मुझे तो अल्लाह से ये दुआ है कि वो कोई गैंग ना हो, कोई ग्रुप ना हो जो बच्चे अगवा करता हो और फिर ऐसी एक डमी सब लड़का सामने ला के, ऐसे बहुत सारे हुए हैं कि वो एक डमी निकाह सामने आया और उसके बाद वो 1.5-2 महीने बाद बच्ची गायब हो गई। सर बताएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए, ये सबसे पहले मेरी शादी का सर्टिफिकेट है नादरा का, 2015 में बना था, मैंने कोई आजकल में नहीं ये बना लिया। ये 7 मई 2005 को मेरी शादी हुई, यानी 7 मई 2022 को मेरी शादी 17 साल हो जाएंगे शादी को। अभी 16 साल 11 महीने की तो मेरी शादी है। दूसरी, ये बेफॉर्म है, ओरिजिनल ये बच्ची का नाम लिखा हुआ है, ये उसकी एज लिखी हुई है 27 अप्रैल 2008, ठीक है। इसके मुताबिक कल 27 अप्रैल को वो 14 साल की होगी। ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, सेम एज लिखी हुई है, आप इसे बाद में आराम से चेक कर लीजिएगा। ये उसका पासपोर्ट है 27 अप्रैल 2008।
और मेरे पास तो मतलब मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। वो जो वहाँ पे वो कह रही है वो एक गलत बात कह रही है, जो उसे बोला जा रहा है वो बोल रही है।